नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सबकी एक्सपायरी होगी। तो कल मार्केट क्या करेगा, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स यहाँ पे। ग्लोबल फ्यूचर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में, तो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो डाउ फ्यूचर करीब 34 पॉइंट नेगेटिव है और आपका नास्डैक फ्यूचर करीब 59 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, हमें अब ये समझना है कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो देखो, अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से अंडरस्टैंड लगाऊं, तो देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है अराउंड आपकी 23,160 के आसपास आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का एक शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम देखते हैं, हम राउंड फिगर में देख लेते हैं। 23,200 का जो शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम चल रहा है, करीब करीब 300 पॉइंट का चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो 300 पॉइंट का मतलब क्या है? 300 पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से 300 पॉइंट होते हैं आपके 22,900 और ऊपर होते हैं आपके करीब करीब 23,500। ठीक है, यानी निफ्टी के प्रीमियम से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हम वहीं बैंक निफ्टी का प्रीमियम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो निफ्टी का 300 पॉइंट का था और बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का अगर हम राउंड फिगर 49,000 लेके चलते हैं या 49,100 लेके चलते हैं, तो इसका शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम कितना चल रहा है? करीब करीब 650 के करीब का चल रहा है। 650 का मतलब ये हो गया 49,700 800 का जोन ऊपर, और नीचे आपका जो जोन होगा वो होगा 48,300 का। ठीक है, तो 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 300 पॉइंट निफ्टी में जो प्रीमियम बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कल दो ही चीज़ हो सकती है। एक, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, मतलब मार्केट पहले हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ, मान लो ऊपर की तरफ मूव कर जाए, फिर सेकंड हाफ में नीचे गिर जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ पहले गिर जाए 23,000 या फिर 22,900 के जोन में जाए और फिर रिकवर होने की कोशिश करे। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे कल हो सकती है। पहली तो ये। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है कि ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मार्केट को कैसे भी करके 23,200 से लेके 23,000 के बीच में ही रखना है। 23,200 से लेके 23,000 के बीच में रहेगा तो मार्केट में सबको कह सकते हैं एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाएगा, ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो होगा वो जोन वो यही होगा कि 48,500 से लेके 49,500 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा, यानी किसी को कोई पैनिक नहीं होगा। ये एक ऑप्शन चेन के हिसाब से एक एनालिसिस है। ठीक है, बट हमें समझना है कि एक्चुअल में अगर मार्केट में कोई मूवमेंट होता है तो किस साइड हो सकता है और हमें कौन से लेवल पे इंपॉर्टेंस रखनी है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑलरेडी एक कल एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, तो थोड़ा-सा ये साइडवेज़ रहेगा। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, खुला, नीचे गया और धीरे-धीरे इसने जो कल की गिरावट थी, उसको यहाँ पे फ़िल करके अराउंड इसी लेवल के आस-पास क्लोज़ हो गया है 23,160 के करीब पे। ठीक है? और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, आपका बैंक निफ्टी आप देख सकते हो सेम इसी ज़ोन के अंदर ही है, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज़ रहा था, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। 100-150 पॉइंट में इसने पूरा दिन निकाल दिया है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, 49,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो सिंपल ही चीज़ है, अगर 49,250 को ये निकाल नहीं पाता है तो हम क्या करेंगे, 49,000 की पुट लेके काम कर सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है। ठीक है, अगर ये गैप अप खुलता है और इस लेवल पे आके अटक जाता है तो फिर ये सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आ सकता है, 49,000 के नीचे जाके एक्सपायरी हो सकती है। और यहाँ तक ये एक लेवल होगा जिसके आसपास तक ये जा सकता है, 48,750। नीचे ये गैप भी है, ध्यान रखना, ये गैप कल फिल होगा ऐसे चांसेस फिलहाल तो कम दिख रहे हैं, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के केस में यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो निफ्टी का जो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो ट्रेंड लाइन की जिसकी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट ये इसी लेवल के आसपास कहीं पहुँच चुका है। तो अगर ये 23,250 के ऊपर निकलता है
तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर 23,250 के ऊपर नहीं निकलता, इवन आज तो ये 23,200 के ऊपर भी नहीं निकल पाया, बट ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसके नीचे थोड़ा बहुत ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, आप देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे जब भी गया है इसमें सेलिंग ही देखने को मिली है, ठीक है। तो 23,200 से लेके 23,250 ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसके आसपास कहीं मिले तो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 23,250 का ही हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसके ऊपर निकल जाएगा, अपनी शॉर्ट की पोजीशन काट देंगे। अगर आपको कंफर्मेशन के तौर पे चाहिए कि हाँ यार नहीं, मेरे को तो कंफर्मेशन चाहिए, गिरा नहीं गिरा, तो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है कि 23,100 के नीचे निकले। 23,100 के नीचे निकलेगा तो फिर आपकी जो एक्सपायरी हो सकती है वो 23,000 के आसपास निफ्टी की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की भी राउंड फिगर के आसपास एक्सपायरी कराने की कोशिश करी जाएगी, तो बैंक निफ्टी का सबसे अच्छा लेवल क्या है, यही है कि 49,000 के नीचे या फिर 48,700 या 800 के आसपास एक्सपायरी हो, ये सबसे बेस्ट एरिया होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉल का प्रीमियम महंगा है, ठीक है। तो निफ्टी में यहाँ पे आपको यही फोकस रखना है कि 23,100 के नीचे निकलता है, एक बार शॉर्ट कर सकते हो, 23,000 का टारगेट आपको मिल सकता है, हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए। किसी भी रीज़न से 23,250 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आप शॉर्ट में रह सकते हो। इसके ऊपर निकल जाए तो अपने शॉर्ट को काट सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा ऑप्शंस की, आप ट्रैप भी हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, नीचे आए और फिर ये साइडवेज चला जाए, क्योंकि साइडवेज जाएगा तो सारे ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट होगा, चाहे वो मिड कैप निफ्टी के हो, चाहे वो फिन निफ्टी के हो, चाहे वो बैंक निफ्टी के हो, चाहे वो निफ्टी के हो। और वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी तो ऑप्शन सेलर भी कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी सेम है, 49,250 के नीचे ट्रेड करता रहता है, तो एक बार इसको सेल किया जा सकता है 49,000 की पुट लेके यहाँ पे। और नीचे जो टारगेट होंगे वो 49,000 और 48,850 और 48,750 यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है, 49,250 के ऊपर निकला तो फिर हो सकता है आपको 49,500 तक भी आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आज शायद फेड की मीटिंग भी है यहाँ पे, तो फेड का डिसीजन के बाद ग्लोबल मार्केट कैसे यहाँ पे क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में, फेड मीटिंग टुडे, हाँ तो फेड की भी मीटिंग है, इसके बाद देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट कैसे क्लोज होंगे। बट हाँ, मेरे लिए यहाँ पे ये जो लेवल है 23,200 का, यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा थोड़ा शॉर्ट वॉट करने के लिए ही, क्योंकि हो सकता है ये 23,000 के आसपास एक्सपायरी दिखा सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, एक राउंड फिगर है, राउंड फिगर के आसपास जा सकता है। और नहीं जाता है तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ ही काम करूँगा, स्टार्टिंग में कोई मैं ज़्यादा एग्रेसिव प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिलहाल तो ठीक ही दिख रही है, कोई वहाँ पे फर्दर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप रेंज का ध्यान रखना, उस रेंज के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे आप काउंटर ट्रेड लेके प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।